तो चलिए बच्चों देखते हैं अब इस क्वेश्चन को, जो कि 2022 में 3 मार्क्स का आया हुआ है। क्या कह रहा है? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑफ द फेस ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म shows मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन दे दिया है, तो मिनिमम डेविएशन से तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके कि अगर मिनिमम डेविएशन है तो डेल्टा मीन की वैल्यू 30 डिग्री। और जैसे मिनिमम डेविएशन आता है तो हम प्रिज्म फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। पूछा स्पीड ऑफ लाइट, चलिए काम आसान कर दिया है। डेल्टा मिनिमम 30 डिग्री है और ट्राइंगल इक्विलेटरल, तो ए की वैल्यू 60 डिग्री। अब हमें डेल्टा मीन निकालना है, तो हमने प्रिज्म का फॉर्मूला पढ़ रखा है, प्रिज्म फॉर्मूला साइन डेल्टा मीन प्लस ए बाई टू होल साइन ए बाई टू। साइन डेल्टा मीन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 60 बाई टू, नीचे साइन ए बाई टू, 60 का आधा 30। अब आगे देखिए म्यू पे 60 और 30 90, 90 में 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 45, साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू और साइन 45 1 बाई रूट टू, नीचे 1 बाई टू। ए से कटेगा रूट टू तो ऊपर जाएगा रूट टू। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया रूट टू। एक पार्ट आपने सॉल्व कर लिया रूट टू। अब आपसे पूछा स्पीड, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आ गया। अब स्पीड का जो तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी भी स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करिए। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 10 की पावर 8 और म्यू की वैल्यू है रूट टू। 3 10 की पावर 8 रूट टू होता है 1.414, तो डिवाइड करेंगे तो 2.12 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और वैसे भी पता है किसी मीडियम में जाएंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, क्योंकि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या करना पड़ता है, डिवाइड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है और मजेदार पार्ट, इससे बुरा डिफरेंट। अब कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द फेस ए बी। ए कोई ट्रायंगल दिया है ए बी, सो दैट द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द फेस एसी। मतलब जो इमर्जेंट रे है ये ग्रेज हो रही है, ग्रेज का मतलब इसके पैरेलली पास कर जाएगी। तो देखिए कोई रेज आए, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर गए यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किया, ए एंगल आई बनता है R1 ए R2, ऊपर एंगल दे रखा है 60 डिग्री। और एक है रेज ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब यहीं से रेज पास कर जा रही है, दूसरे वाले मीडियम में इधर नहीं जा रही है, ग्रेजिंग इमरजेंस। इसका रे डायग्राम बना लिया। तो रे डायग्राम बनाते एक चीज समझ में आई कि इसका जो नॉर्मल के साथ में एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमरजेंस ई की वैल्यू कितनी, 90। अब हमें आई को निकालना है, तो आई को निकालने के लिए सबसे पहले R2 निकालना पड़ेगा। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी निकाला था रूट टू, इधर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1, इधर एयर है तो 1, यहाँ पे प्रिज्म का रूट टू। तो मान लिया फेस M है AN। अब दोनों जगह हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ किस फेस पर, एट M वाले पे लगाते हैं। तो क्या तरीका है, रूट टू, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R2, इधर का एंगल साइन R2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंगल है 90, साइन R2 साइन 90 आ जाएगा 1, तो साइन R2 इक्वल टू 1 बाई रूट टू। साइन में किसकी वैल्यू 1 बाई रूट टू आती है, 45 डिग्री। तो चलिए R2 आपका क्लियर हो गया 45 डिग्री। अब जैसे R2 निकाला तो फिर हमें निकालना पड़ेगा A, R1 प्लस R2। A की वैल्यू 60, R1, R2 है 45, तो 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। A आपका R1 आ गया। जैसे हमने R1 निकाला फिर इस पॉइंट पर दोबारा अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ एट N, तो कितना आएगा 1, एंगल है साइन आई, इधर का रूट टू, इधर का एंगल साइन R1 की वैल्यू 15 डिग्री, तो साइन आई इक्वल टू रूट टू साइन 15 डिग्री। तो आई की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स रूट टू साइन 15, ये आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो समझ में आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं।